आमने सामने के इस टॉक बिग शो में मैं आपकी साथी स्नेह चौधरी आपका स्वागत करती हूं। आज हम बातें करने जा रहे हैं फिजी वुमेन्स क्राइसिस सेंटर की कोऑर्डिनेटर शमीमा अली से और ढेर सारे विषयों पर आज हम इनसे बातें करेंगे। आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में शमीमा। सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी शमीमा, सबसे पहले तो आज जो सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं वो ये है कि घरेलू हिंसा के बहुत सारे केसेस से डेली आप गुजरते हैं, आप देखते हैं किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, लेकिन मुझे जानना है कि कोविड जब से शुरू हुआ है इस देश में तब से केसेस में वृद्धि हुई है। किस तरह से केसेस आप देख रहे हैं? हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं। फेस टू फेस काउंसलिंग तो नहीं हो रहा है अभी, बट फोन काउंसलिंग चल रहा है। अबाउट 20 लाइन से हमारे, और फिर जो गवर्नमेंट ने हमें कॉन्ट्रैक्ट किया है 15-16 लाइन के जो टोल फ्री लाइन है, उस पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा, लाइक एवरी मंथ अप्रैल 17 से लेकर अगस्त 31 तक हम लोगों ने देखा है। वी हैव सीन अबाउट कितना अबाउट देखता है about 600 cases a month जो कॉल्स आवे ना, all the calls जो आवे हैं। लेकिन उसमें से about of the 600 every month we are receiving, उसमें से 60% डोमेस्टिक वायलेंस के है, जो घरेलू हिंसा होता है उसके विषय में महिलाएं कॉल कर रहे हैं। कुछ कुछ पुरुष भी कॉल कर रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम्स है वो डिफरेंट होते हैं ना, कि काम चला गया है, अदर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसके विषय में। राइट 60% आपने कहा, तो 40% कैसे केसेस होते हैं? 40% लीगल चाइल्ड रिकवरी केसेस ना, लीगल काफी होते हैं। और फिर चाइल्ड रेप होता है, और फाइनेंशियल ग्रोसरी, को बहुत लोग ग्रोसरी चाहते हैं जो सिंगल मम्स है, सिंगल मदर्स है, और जो पुरुष है वो भी कॉल करते हैं। बच्चे हैं जिनके साथ बलात्कार होता है, उनका कॉल्स भी आता है, गार्डियंस के, पेरेंट्स के कॉल्स। और फिर और कुछ लोग उस 40% में हैं जो जानना चाहते हैं कोविड के विषय में, और जैसे कि कहाँ पर वो जा सकते हैं दवा के लिए, ग्रोसरी के लिए, गवर्नमेंट के हेल्थ सर्विसेज कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे जो अबाउट 20 और 100 स्टाफ पूरा फिजी भर में, जो नए स्टाफ हमने लिया, रिक्रूट किया था अप्रैल में, वे अभी जो हमारा काउंसलिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, they are also looking at जो गवर्नमेंट के टेली हेल्पलाइन है, तो उसमें भी वे मदद दे कर रहे हैं। 24 आवर टेली हेल्पलाइन है, तो उसमें भी वे मदद कर रहे हैं फॉर रिफरल्स, उस सब चीज के लिए। शमीमा, जो कॉल्स आ रहे हैं, जो केसेस सामने आ रहे हैं, क्या ये काफी केसेस उसमें से ऐसे हैं जो हो चुके हैं, यानी कि इन लोगों ने पहले आपको कॉल किया है, या पहली बार लोग आपको कॉल कर रहे हैं मदद के लिए? जो डोमेस्टिक वायलेंस कॉल्स है जी, वो तो डेफिनेटली पहले भी थे हमारे साथ, कुछ और कुछ नए केसेस भी है। अबाउट 60% से आधा ऑलमोस्ट है, और फिर रिपीट होते रहता ना, जैसे एक दफा काउंसलिंग के लिए वे नहीं कॉल कर रहे हैं। तो जब डोमेस्टिक वायलेंस के विषय में हम बात करते हैं, तो खाली सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कि फिजिकल अब्यूज नहीं है, उसमें सेक्सुअल अब्यूज है, मैरिटल रेप है, इमोशनल अब्यूज है, और घर पे बहुत तंग करा जाए ना औरत लोग के। एंड जो हम लोग बोलता है कोवेसिव कंट्रोल, बहुत ज्यादा कंट्रोल पुरुष लागू कर देते हैं महिलाओं के ऊपर, कहाँ जा सकते कहाँ नहीं जा सकते, बिकॉज जो सब प्रोटोकॉल जो है कोविड के बहुत इट्स वेरी कौन सी बोला जाए, इट्स वेरी यूजफुल फॉर परपेट्रेटर्स, जो लोग ऐसा काम करते हैं, क्योंकि महिला घर पर है, जो ऐसा काम करते हैं वे घर पर हैं, तो द कंट्रोल और ढेर होता है ना, से टेक्स्ट मैसेजेस चेक करो, फोन कॉल्स चेक करो, किससे मिले जाए, कहाँ जा सके कहाँ नहीं जा सके, खाना कैसे बनावे है, लाइक ऑल दोस थिंग्स, उस सब चीज में भी काफी कंट्रोल है। वाओ, मैं तो शॉक्ड हूँ कि इतने इस तरह से केसेस का सामना आप लोग कर रहे हैं, इस तरह से प्रॉब्लम्स का सामना महिलाएं हमारी कर रही हैं।
मैं आपसे वही पूछने जा रही थी कि किस तरह के केसेस जो हैं ये सामने आते हैं, और आपने विस्तार में बताया है। जो महिलाएं आपको कॉल नहीं कर पाती हैं, शायद डरती होंगी, उन महिलाओं से मैं चाहूंगी कि आगे बढ़ने से पहले आप अपनी तरफ से कुछ जरूर कहें, ताकि उनको कुछ हौसला मिले और वो आपको कॉल करने की हिम्मत जुटा पाए। बिल्कुल। पहले पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ लोग हैं, जैसे कि हम हैं, एम्पावर पैसिफिक है, और और भी काउंसलिंग सेंटर्स वगैरह है। लेकिन हम तो डेफिनेटली वहाँ है, 24 आवर लाइन है। और जो कुछ भी आप हमसे बताएंगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। हम आपके नाम नहीं बताएगा कोई से, वी वोंट रिवील एनीथिंग जब तक आप नहीं चाहेंगे। और फिर आपके हम लोग लाइक वी गॉट काउंसलर्स है जो जानते हैं ये सब चीज के विषय में, पुलिस में क्या होता है। और हमारे पास 5 लॉयर भी है, लॉयर्स लोग हैं, हिंदी में बात कर सकते, फिजियन में, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। और ये लॉयर्स बहुत ही यूजफुल है अभी। तो वे कुछ ना कुछ उपाय, आप किसी से बात भी कर लेंगे, अपना जो प्रॉब्लम से बता देंगे उनसे, तो दिल में थोड़ा ठंडक आ जाता है, एनकरेजमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप चुप चुप घुट घुट के रहेगा, तब आपकी जो समस्या है, जो द ट्रॉमा है, वो और इंक्रीज होगा। और फिर ऐसा वक्त आएगा कि आप सोच नहीं कुछ सकेंगे। लेकिन और अगर जो वायलेंस है वो इंक्रीज होते जाएगा, कुछ ना कोई दिन कुछ डिसेबिलिटी हो जाता है, लोग के जान भी चली जाती है, सुसाइडल हो जाते हैं लोग, वो सब चीज हो सकता है आपके साथ। लेकिन हिम्मत करके कॉल कर दो, ड्रॉप कॉल कर दो, टेक्स्ट कर दो हम लोग के, इफ यू डू ऑल दोस थिंग्स, आप कर देंगे तो आप जरूर, हमारे जो काउंसलर्स है बहुत अच्छे हैं, वे आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे और कुछ ना कुछ उपाय लाएंगे। बिल्कुल। शमीमा, आपने कहा कि अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्या आप बताना चाहेंगी कि कौन कौन है? जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस है तो हम हैं, और हमारा जो टोल फ्री लाइन है ना, तो आपके पास अगर रिचार्ज नहीं है तो 1560, और दूसरा है एम्पावर पैसिफिक जो है 5626, और जो क्राइसिस सेंटर के लाइन है जो गवर्नमेंट द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो है 1560। और कोई भी नेटवर्क से ये सब टोल फ्री लाइन्स है। किसी भी टाइम पर आप कॉल कर सकते हैं। जी हाँ। Okay. और फिर अगर आप हमारे फेसबुक पेज में जाएंगे तो वहां पर 20 और नंबर्स हैं हमारे सब क्राइसिस। ये टोल फ्री नहीं है, ये हमारा 24/7 लाइन है। और लंबासा, रकीराकी, नांदी, बा, सुवा में सब काउंसलर्स है, और 24/7 ये आपके कॉल को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट भी कर दो, ड्रॉप कॉल कर देंगे अगर आप, तो वे जरूर गेट बैक टू यू करेंगे। ओके। शमीमा, किस डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा कॉल्स आप रिसीव करते हैं? इस समय भी कोविड के समय सेंट्रल और वेस्टर्न डिवीजन से। और अगर आप याद करेंगे तो इन एरियाज में कोविड के जो आउटब्रेक रहा सबसे जस्ती नंबर्स में था ना, highest numbers of COVID, and then people ये तो लास्ट अप्रैल से भी शुरुआत इसका हुआ था ना, लास्ट ईयर अप्रैल से जब से कोविड आउटब्रेक। तो हमने देखा जब कोविड जहाँ पर आउटब्रेक तब सिवियर रहा, फ्रॉम देयर वहां से ज्यादा करके फोन कॉल्स आते हैं। वैसे तो हिंसा किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कहा, जैसे हम कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, कोविड के बाद से हिंसा में वृद्धि हुई, हिंसात्मक घटनाओं में वृद्धि हुई है, तो क्या मुख्य रीजन हो सकता है? डू यू थिंक कि इट्स बिकॉज कि काम नहीं है लोगों के पास, या घर पर बैठे लोग थक गए हैं, या क्या हो रहा है? देखो, वैसे भी फिजी के जो डोमेस्टिक वायलेंस रेट से बहुत हाई है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। फिजी, किरिबास, पैसिफिक आइलैंड्स में, सोलोमन आइलैंड, वनुआतू में ऑलरेडी जो लास्ट सर्वे किया गया था 2011 में, वहां देखा गया कि 64% महिलाएं हैं जो इसके पीड़ित है फिजी में। ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस ना, फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, कोएसिव कंट्रोल ना सब। तो वो उसके बीच में जब कोविड हो जाए है
तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स रहे हैं, फिर पॉवर्टी इंक्रीज हुए है, फिर जब कोई भी डिजास्टर्स हो, इवन जब साइक्लोन के टाइम हम देखते हैं, साइक्लोन फ्लड्स वगैरह डिजास्टर्स हो, तब हम देखते हैं कि ये बढ़ती जाती है। और ये कोविड के समय क्योंकि ये प्रोलॉन्ग्ड हो गया है, और फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग है, अपना ओन बबल में रहना है और घर पर ही रहना है, बहुत लोगों के जॉब्स चले गए हैं एंड सो ऑन, सो उसमें पीपल आर वेरी कुछ डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं। right. तो उसमें जो पुरुष है, तो जैसे कि अपना जो उनका जो फ्रस्ट्रेशन से काम चला गया है, उनके जो मर्दानगी है ना, जैसे कि मैनहुड उसके थ्रेटन हो जाए कि इन लोगों के काम है, द मेन पुरुष के काम है कि खाना लाओ, घर पे पैसा लाओ, सब बिल्स भरो। कोई पुरुष ऐसे हैं कि उन लोगों के मॉर्गेज पेमेंट नहीं करे पाए हैं, तो दे हैव had to give up their homes, मोटर लौटाना पड़ा है, सो उन लोगों के लिए एक जैसे कि इट्स अ फॉर्म ऑफ शेम उन लोगों के लिए ना। तो when they can't deal with it, तो जो वल्नरेबल है घर में, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर उतारते हैं। क्योंकि एक बात और है कि हम जो हमारे पुरुष हैं, वे उन्हें सिखाया जाता है कि कभी अपना फीलिंग्स नहीं शो करो, अपने आप, यू मस्ट ऑलवेज बी इन कंट्रोल एकदम, और अपना पत्नी के तो बहुत पुरुष है जो सोचे भी नहीं कि शी कैन हेल्प मी। जो पत्नी है, शी इज द बेस्ट पर्सन टू हेल्प यू। ना कॉन्फिडेंस में रखिए, अपना दुख भरी कहानी आप उससे बताएगा, रोए लेगा, बहुत ठंडक मिली आपके ना। बट हम लोग इसे सोचता नहीं है, तो इट कम्स आउट इन वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस। और फिर कोई पुरुष तो ऐसा है जो शुरुआत से भी ऐसे करते ऐसे, और ऐसा टाइम पे और भी वर्स हो जावे है। और फिर जो मैरिटल रेप वगैरह, दिन में वो लोग घरे रहे, रात के रहे, सो that whole thing, जो एटमॉस्फेयर है काफी कंड्यूसिव है। और फिर हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करता, अपना दुख सुख फैमिली में शेयर नहीं करता ना, तो सब रखता है, फिर एक दिन सब निकल के आ जाए। हाँ, तो फिर कोई ना कोई के तो चोट लगी ना उसमें। सो शमीमा, महिलाओं की बातें हुई, क्या पुरुषों ने आपके पास कॉल किया है और शिकायत की है कि उन्हें पीटा गया है, घर पर उनके साथ वायलेंस हुआ है? ऐसे कुछ केसेस आते हैं अभी कोविड के बाद से? नहीं, वो लोग वे कॉल कर रहे हैं, लेकिन दूसरे रीजंस के लिए। एक दो पुरुष कॉल किए थे और कहा कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हूँ। तो हम लोग बोला, व्हाट हैपन, कौन सी हुआ है? देन तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी खाना नहीं बना के दे है, और घर के काम नहीं करे है, हमारी बात नहीं सुने है ना। तो व्हाट वी हैव इज, और फिर और सब जो पुरुष कॉल कर रहे हैं, सबके कहाँ से उनकी हेल्प मिली, काम खत्म हो गए है, कुछ काम है हम लोग का। सो व्हाट वी डू इज 5 लाइन हम लोग के मेल एडवोकेट्स जो है, उन लोग के स्पेशली ट्रेन किया गया है। सो दीज आर द 5 आर द मेंस लाइन्स ना। तो अगर उन लोग 15-60 कॉल कर दे हुए हैं, या कोई भी हम लोग के क्राइसिस सेंट्रल लाइन कॉल करे, हम लोग जल्दी से नंबर लेके रिफरल कर देता है मेल्स लाइन के, तो वो लोग सके आदमी लोगों से बात करे। सो दैट वो भी प्रोविजन हम लोगों ने किया है क्राइसिस सेंटर। महिलाओं की बात तो हुई, पुरुषों की बात हुई, बच्चों के बारे में थोड़ा सा टच कर लेते हैं। बच्चों के साथ जो केसेस सामने आ रहे हैं अश्लील हरकतों की, बच्चों को माता पिता द्वारा पीटने की, क्योंकि बच्चे भी घर पर हैं, डेफिनेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चे बोर्ड हो गए हैं। बड़े आदमी लोग जो है खुद को नहीं समझा पाते, तो बच्चे कैसे खुद को समझाएंगे ना शमीमा? तो हमें इसके बारे में बताएं कि इस तरह से कैसे केसेस आ रहे हैं सामने। ऐसा केसेस भी आते हैं। एक बात है मैं बोलना चाहूंगी कि जो कोविड है, हम सब एक ही जगह पर है कि कोविड के इम्पैक्ट हम लोग सब के ऊपर पड़ता है ना जी। लेकिन जोन वे से हम लोग के इम्पैक्ट करे, इफेक्ट हुए, काफी डिफरेंट है। जैसे कहा जाता हम एक ही तूफान में है, लेकिन डिफरेंट जहाज में है ना। एक जहाज लाइना, क्रूज लाइना है, और दूसरा वाला सके हुए एक कनू हुए ना। तो जैसे गरीबी जिसके पास है, उन के जस्ती अफेक्ट करे है ना। और जोन थोड़ा धनी है, प्रिविलेज पीपल होंगे जिनके पास घर है, और जहाँ पे जोन घर में खाली 2, 3, 4, 5 लोग रहे हैं, 3 बेडरूम के घर है। बहुत सारे हमारे जो सेटलमेंट्स है, विलेजेस है, एक घर में
8, 9, 10, 11, 12, 14 लोग रहते हैं। इसमें टीनेजर्स है, एल्डरली है, इसमें हस्बैंड एंड वाइफ है, उसमें लड़कन है, तो रिसोर्सेस है ही नहीं, और कमती जगह है, कहाँ लड़कन के पढ़ाया जाए ना, उस सब चीज सोचे के पड़े है। और सबके हर दिन भोजन बनाते रहो कि, और सब लड़कन के भी देखो, पढ़ाई देखो, और उसमें अगर जो पुरुष है तन को हेल्प नहीं करे है, तो जो महिलाएं हैं घर के, उनके ऊपर बोझ बहुत ही बड़ा हो जाता है। बट तो जो बच्चे हैं उसमें मम के पास जाते हैं, मम्मी ये करो, मम्मी ये करो, मम्मी ये दो, भुकान रहे दिन भर ना, एटलीस्ट वो लोग स्कूल में रहे, लंच दे दिया, वहां है ना, यहाँ दिन भर थोड़ा देरी में दे वांट टू ईट दिस, दे वांट टू ईट दिस, जा लड़कन के सफा करो, बेबी रहे अगर ना, नहवाओ धोवाओ, लोगन के भी देखो, लोगों के मेक श्योर खाना है। तो लड़कन भी कभी कभी जो पेरेंट्स है वो लोग गुस्सा आ जाए, फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, वैसे ही फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेटेड, तो दे टेक इट आउट ऑन द किड्स। हमने देखा है बच्चे जो आते हैं, हम जो मेडिकल हेल्थ सर्विसेज है उनके साथ भी हम काम करते हैं, तो बताया जाता है कि कभी कभी बच्चे आते हैं कि सर पे चोट लगा हुआ होता है, कट गया है, छपकी से मारा गया, सो ऑल दोस थिंग्स हुए हैं। और फिर और जो बच्चे भी बहुत घबराए हुए होते हैं, टीनेजर्स भी कॉल कर रहे हैं कि कैसे उन लोग की पढ़ाई जाए, कहाँ जाए, उन लोग बहुत वरीड है अपन पढ़ाई वगैरह के विषय में, स्पेशली किड्स जो बहुत इंटरेस्ट ले स्कूल वर्क में, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दैट ना, बहुत इंटरेस्ट ले हुए है और मांगे, और जो हम लोग के यंग पीपल होंगे, वो लोग के एम्बिशन से वो लोग ऑलरेडी अपन करियर पाथ चुन ली से, हम डॉक्टर बनेगा, हम ई बनेगा, हम वो बनेगा, तो वही मैं जब लोगों को बताया तुम्हारे पास स्कॉलरशिप नहीं मिली, अब ये नहीं मिली, हम ना ये, so they get really worried, so they trauma उलोंगन के भी है, तो उलोंग में से भी उलोंग कॉल करे हैं। फिर बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ बलात्कार वगैरह होता है, छोटे बच्चे हैं, और अगर हम देखें जो रेप वगैरह है, अबाउट 80% ऑफ रेप जो होता है वे जाने पहचाने लोग करते हैं, और उस 80% में से 50% परिवार के लोग होते हैं जो करते हैं। तो अब इस बबल में परिवार के लोग भी वहां पर है, तो सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, बलात्कार वगैरह के भी कॉल्स हमारे पास आते हैं। तो हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं ना, कि कैसे इस बच्चों को निकाला जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी निकल नहीं पा रहे हैं, तो हम अभी इंतजार करते हैं जब स्कूल खुल जाएंगे, जब स्कूल्स खुल जाएंगे तब ये बच्चे सेफ जगह आ जाएंगे, तो आई एम श्योर बहुत सारे और शिकायतें हम सुनेंगे। जी जी बिल्कुल। नेशनल एक्शन प्लान फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इस पर अभी तक क्या कुछ प्रगति हुई है? जी ये तो बहुत अच्छा प्लान है, जो फॉर्मर मिनिस्टर फॉर वुमेन है मेरे सैनी बुरीवांगा, इतने बहुत अच्छा लीडरशिप दिखाया था इस पे, तो हम इस पे लगभग 2 आधा साल, ऑलमोस्ट 3 years हो गए से जब से हम लोग हैव वी बीन वर्किंग ऑन इट। तो ये एक प्रोजेक्ट है जहां पर गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज हमारे तरह, जो शेल्टर्स मूवमेंट है और एम्पावर पैसिफिक है, ये सब, और हेल्थ, सब गवर्नमेंट एजेंसीज, पुलिस, हम सब मिलकर ये प्रोजेक्ट किया है। और अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गई, सो जो कम्युनिटी कंसल्टेशंस हम नहीं कर पाए हैं, तो ये प्लान है जहां पर हम देखेंगे एक नेशनल एक्शन प्लान, और दुनिया भर में, और गवर्नमेंट इज टेकिंग लीडरशिप ऑन दिस, मिनिस्ट्री फॉर वुमेन, तो दुनिया भर में दिस इज द ओनली सेकंड प्लान जो बना है नेशनल रूप पे, और गवर्नमेंट दम फुली सपोर्ट कर रही है। तो अब हाँ, तो द फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया, हम सेकंड है, और हमारे जो डेवलपमेंट पार्टनर्स है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएन एजेंसीज, यूएन वीमेन पर्टिकुलरली, ये इन सब के सपोर्ट हमारे साथ है, बहुत फंडिंग सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, एडवाइजरी सपोर्ट वगैरह है। तो अभी हमने इसके लॉन्चिंग हो गया था पिछले साल, और इस दिसंबर में कंप्लीट हम कंप्लीट करना चाहते थे, बट अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि इट्स ऑल ऑफ फिजी, तो कंसल्टेशंस भी फॉर ऑल ऑफ फिजी है, कुछ कंसल्टेशंस अभी जारी है जूम द्वारा, बट दीज आर प्रिविलेज्ड पीपल जिनके पास जूम फैसिलिटीज वगैरह है, तो दैट्स ओके, एजुकेशन है, हेल्थ है एंड सो ऑन, बट हम गांव में भी जाना चाहते हैं। तो हम जो एडवाइजरी काउंसलर्स है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स है, और जो
ईटो के अफेयर्स बोर्ड है, रोको लोगों के ऑफिसर्स, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। और फिर ये सब कंसल्टेशंस एंड ऑफ दिस मंथ, एक्चुअली 1 अक्टूबर से फिर से इसकी शुरुआत हो जाएंगी। तो बाय नेक्स्ट ईयर के जून जुलाई तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। सो इट इज प्रिवेंशन। हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्स वर्क है, जैसे क्राइसिस सेंटर कर रही है, एम्पावर पैसिफिक, सोशल वेलफेयर है ना, अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो प्रिवेंशन इज किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है उसे हम देखेंगे, और फिर देखेंगे क्या लोग हमें कहते हैं, उनका विचार क्या है ना। तो सब हम इकट्ठा करेंगे, फिर एक पॉलिसी राइटर आएगी और आएगा, और उन यूएन वुमेन के साथ और हमारे साथ मिलकर तो फिर पूरा जो प्रिवेंशन प्लान है उसको कंप्लीट करेंगे। जी शमीमा, फिजी वुमेन्स क्राइसिस सेंटर की जो लीगल सर्विसेज हैं, इनके बारे में आप जरा विस्तार में बताएं। हमारे पास 5 लॉयर हैं जी। एक है लीगल रिसर्चर, और the other 4 are experienced, उनके एक्सपीरियंस है से लीगल एड में और सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिलाएं हैं, यंग वुमेन। और इनका जो है हमको ये कोर्ट नहीं जाते हैं, लेकिन जब अर्जेंट केसेस रहता है तो इंटरिम में कोर्ट चली जाते हैं। जैसे अभी बहुत सारे चाइल्ड रिकवरी केसेस है, जो पुरुष है वे बच्चे को लेकर भाग जाते हैं, तो द मदर इज लुकिंग फॉर द चिल्ड्रन, तो हम लोग के कॉल करे हैं, तो बिकॉज लीगल एड थोड़ा देरी करे हैं, फॉर्म्स फिल करो, ये सब हम लोग अर्जेंट है हम लोग के लिए, तो हम लोग के लॉयर लोग पहुंच जाए। अभी बॉर्डर्स खुल गए तो और काम हुई उस साइड वेस्ट में। और तो एडवाइजरी उस पे है, पेपर्स लिखो, एफिडेविट्स करो, और फिर लिएज करो, और लॉयर लोगों से कोर्ट केसेस महिलाओं के लिए, और उस सब काम लोग करे। फिर सबमिशंस लिखे हैं फॉर गवर्नमेंट, एंड और फिर ट्रेनिंग भी करे हैं ये लोग सब कम्युनिटी में, सब लैंग्वेज में, हम लोग के जो लैंग्वेजेस हम यहाँ बोलता है। और सो होल लॉट ऑफ वर्क, एडवोकेसी वर्क भी करे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये काम कर रहे हैं, रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी लोग जो हैं ये वुमेन्स क्राइसिस सेंटर को कॉल करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स जो है शेयर करेंगे। शमीमा, एक सवाल आज मैं आपसे करना चाहती हूँ, जो मैं बहुत दिनों से करना चाहती थी। काफी मर्द जो हैं ये कहते हैं कि वुमेन्स क्राइसिस सेंटर जो है ये हमारे घरों को तोड़ रहा है। आपने सुना होगा, हमने भी सुना है, और हमेशा वुमेन्स क्राइसिस सेंटर पर उंगली उठाई जा रही है। हम लोग काफी सालों से आपको मेहनत करते देख रहे हैं, और आज भी देख रहे हैं आप किस तरह से मेहनत कर रही है, कितनी महिलाओं को अपने अपने पैरों पर खड़ा किया है, एकदम वायलेंट रिलेशनशिप में से निकाल कर उन महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाया है। मैं खुद इसकी गवाह रही हूँ बहुत बार। और लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो ये कहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से इस बारे में जरूर कुछ कहें। जी हाँ, मैं तो ओवर 30 ईयर्स से ये सुनते आई हूँ कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। और अभी जब हाल में हमने कुछ कहा था पेपर्स में कुछ, तो बहुत सारे पुरुष रहे, फिर ये जो ओल्ड बात फिर से खोद कर निकालिस ना कि ये औरत कौन सी करे से, व्हाट हैज शी डन, खाली सब घर बर्बाद करे है, औरत लोगों के सिखावे कैसे आदमी के छोड़ो, कैसे अफेयर करो ना, ये सब झूठ बात है। औरत लोग काहे छोड़े है ना, पुरुष के चाहिए सोचे के, तो बिकॉज ऑफ द वायलेंस, जो वायलेंस है, जब तुम कोई के डोमेट स्टाइल ट्रीट करो, कुत्ता स्टाइल ट्रीट करो, उसके गरियाते रहो, बोलते रहो, कोई के नहीं अच्छा लगे है ना। अब औरत लोग जाने हैं कि अब लोग नहीं सके सहे, वो लोग के सहे के कुछ काम नहीं। वी हैव गॉट द लॉ देयर, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है, डोमेस्टिक वायलेंस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स है, ये सब लॉबिंग हमने किया है जी, वुमेन्स मूवमेंट जो है ना, क्राइसिस सेंटर वुमेन्स राइट्स मूवमेंट, तो अभी सब लॉज चेंज हो गए हैं और हम देखते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, व्हाइल इट इज ऑल सब तो जानो, आई थिंक, हाँ मैं ये कहती हूँ कि जो पुरुष ऐसा बात करता है वो पेपेट्रेटर है या पोटेंशियल पेपेट्रेटर है, सके हुए वैसे ना, कुछ इज्जत नहीं करे महिला लोगन के खाली इस सब बात से। बट गंभीरता से अगर आप सोचेंगे, बहुत सारे पुरुष हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो बहुत बहुत अच्छा बात करते हैं, जो फंड रेज कर रहे हैं, और हमारा जो मेल एडवोकेसी प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर रहे हैं।
So, so that it's changing over 37 years. We get 37 years. So over the years, we have seen the change. Government में बहुत बदलाव आए. Say all successive governments for the last 20 years or so. Policies change, laws change, it's become better for women and girls, na? Or rape laws के बहुत उसमें improvements आए and so on, so चले. और इसमें देखना कि जौन पुरुष ऐसा बात करे, एक दिन उसके बहनी के साथ ऐसे हुए हैं, डोटा के साथ सके हुए, आंटी के साथ सके हुए. हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो अपना फैमिली के जो महिलाएं हैं उनको लेकर आ रहे हैं क्राइसिस सेंटर या उनके बिहाफ पर कॉल कर रहे हैं. सो इवन दो ऐसे कमेंट्स हैव गॉन लाइक कम हो गए हैं, लेकिन अभी तक है, कभी कभी निकल जाती है, एंड थोड़ा डीपली स्क्रैच करो तो निकल जावे. सही है. और कार्यक्रम के समाप्ति पर हम पहुंच चुके हैं. जाने से पहले आप अपनी तरफ से और कुछ कहना चाहेंगी महिलाओं को, बच्चों को और हमारे पुरुष समाज को? कोई मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगी शमीमा? या बिल्कुल, क्योंकि जो पुरुष है, मैं ये कहना चाहूंगी अपने भाइयों से, अपन फेलो मेल सिटीजन से, कि आपके हाथ में सब कुछ है. You have social power, political power, economic power. और जो हमारा patriarchal society है, आपको ये सब पावर दी है. किस तरह से आप ये अपना ताकत यूज करेंगे, that is the point, ना? You can do it to कोई के हानि पहुंचाने के लिए, या आप अपना बहुत अच्छा परिवार बना सकते हैं. अपना फैमिली में सबको इन्वाइट के बात करो, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे के सुनो. अपन जो फीमेल है, कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो अभी हमें कॉल करते हैं, बोले वन मैन कॉल में हमसे बोले हम नहीं जनता की औरत, बोले हम कभी सोचा नहीं रहा औरत कितना काम करे, बोले घर में हम कभी बोले उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. नाउ दैट आई एम एट होम, बोले हम देखता हूँ कितना काम करे. जब आप देखता है वैसे उसके हेल्प करो ना, उसके हेल्प करो. तो कोई पुरुष है जो अच्छा है, उनको ये ख्यालात आता है और फिर दे डूइंग समथिंग अबाउट. सो हेल्प करो, साथे रहो, एक दूसरे के बात सुनो, लड़कन के बात सुनो, अपने पत्नी के बात सुनो, अच्छा से बैठ के बात करो, तो जो हिंसा वगैरह नहीं रहेगा. कोविड बहुत खराब चीज है, एंड और अभी गरीबी में भी हम सकता है ऐसे करें, एक दूसरे से बात करके अपने एक दूसरे के सपोर्ट के. सो प्लीज कीजिए. महिलाओं से मैं कहूंगी कि कुछ काम नहीं है, अकेले में घुट के ऐसे रहो ना. हेल्प इज अवेलेबल, प्लीज 1560 नहीं भुलाना, टोल फ्री लाइन है. और जो बाय स्टैंडर्स है हमारे जो कम्युनिटी में, खाली देख के नहीं बुला रहे उसको, तो इसके घर में हुए है. डोंट डू दैट, you must intervene because somebody's life, everybody's business. और बच्चे जो है, एक 1325 लाइन भी है जो चाइल्ड हेल्प लाइन है, वो भी टोल फ्री है. That's also government contracted to MSP. तो बच्चे भी वो नंबर 1325 वो नंबर भी सके कॉल करें. बट प्लीज गेट हेल्प. और अगर वैक्सीनेशन नहीं लगा, प्लीज गेट वैक्सीनेटेड, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह. थैंक यू शमीमा, बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपने सुना, शमीमा जी ने बहुत सारी बातें हमें बताई. फिजी वुमेन्स क्राइसिस सेंटर की कोऑर्डिनेटर ये हैं, और आपको अगर कोई मदद चाहिए तो इन्होंने आपको नंबर्स दिए हैं. आप जाके नंबर्स जो हैं ये ले सकते हैं. बच्चों के लिए भी टोल फ्री नंबर्स हैं यहाँ पर, आप कॉल करके अपनी समस्या का हल जो है ये प्राप्त कर सकते हैं, इनसे मदद ले सकते हैं. हमारी और आपकी मुलाकात एक और एक टॉक शो में एक बार फिर से होगी अगले हफ्ते. तब तक के लिए नमस्ते.